चौर साहब ये बताएं कि मार्को रूबियो इंडिया जा रहे हैं, पाकिस्तान नहीं आ रहे। सीमा साहब, आप वहाँ अमेरिका में हैं इस वक्त, तो आप इस पे ज़्यादा बेहतर रोशनी डाल सकते हैं कि वो आएंगे पाकिस्तान, नहीं आएंगे। वैसे तो इंडियंस की अब पॉलिसी ये है कि जो लीडर जो है इंडिया आए तो वो उस दौरे में कम से कम पाकिस्तान ना जाए, जो हाइफनेशन की पॉलिसी है। तो वो अपने तौर पे, आपको पता है कि वो मलाइशिया इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट आए थे इंडिया, रिपब्लिक डे पे। तो उनका पाकिस्तान का भी प्लान था, तो इंडिया ने उस पर एतराज़ किया था कि भाई अगर आपने पाकिस्तान जाना है तो अलहदा से विजिट कीजिए। तो लेट्स सी कि इसमें मेरा नहीं ख्याल कि अगर उनके प्रोग्राम में नहीं है तो अभी मेरा नहीं ख्याल कि वो अभी पाकिस्तान आएंगे। या तो अगर कोई पीस टॉक्स जो हैं उनके हवाले से कोई होती है प्रोग्रेस, तो उसमें हो सकता है कि कोई सीनियर बंदा आ जाए यहाँ पे। लेकिन अभी तो मेरा ख्याल है कि ऐसा मौका नहीं है। आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? मे बी यू कैन थ्रो मोर लाइट ऑन दिस। डॉक्टर साहब देखें, फैसला तो उन्होंने करना है, लेकिन आई थिंक इंडियंस अमेरिकन को तो डिक्टेट नहीं ना कर सकते कि आप पाकिस्तान जा रहे तो इधर ना हो, तो इधर नहीं जाना तो उधर जाना। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि एक बहुत निचले सतह पे एक अमेरिकन ऑफिशियल आए थे, रिकी गिल उनका नाम था मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मतलब मुझे कंफर्म नहीं है लेकिन मेरा ख्याल ये है। तो वो इंडिया गए थे और इंडिया से सीधा पाकिस्तान आए थे। तो ये अमेरिकन को डिक्टेट नहीं कर सकते, वो इंडोनेशियन डर गए थे, या और होंगे कोई डरने वाले, लेकिन अमरीकी डरने वाले नहीं है। अमरीकियों से तो इंडियंस डर रहे हैं। चौर साहब तुसी हूँ समझते हो कि इंडियंस के कहने पे वो उधर जाएंगे, मतलब अगर उन्होंने बायलैटरली आना हुआ तो और चीज़ है। तो मैं तो इसको इस तरह जो है वो देखता हूँ। चौर साहब देखते हैं कि क्या निकलता है उनके दौरे से। तो आपको लगता है चौर साहब पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात अब स्टेबल हैं और दौरे होने शुरू हो जाएंगे, या कि अभी आप समझते हैं कि हम उस स्टेबिलिटी पे नहीं पहुंचे? शिवा साहब, आपने कहा कि इंडोनेशिया डर गया, तो इंडोनेशिया तो सबसे बड़ा इस्लामिक कंट्री है दुनिया का, वो क्यों डरेगा इंडिया से? तो बहरहाल उन्होंने ख्याल किया इंडिया के मतलब चालीस कंसर्न अरब का। डॉलर की ट्रेड है, पैसे डरा जी, देते होंगे ने जी। नहीं वो तो चाइना की और इंडिया की भी बहुत बड़ी ट्रेड है। लेकिन लेकिन चाइनीज उनके में ना इंडियन से डरते, इंडियंस डरते हैं इख्तलाफात चाइनीज से। उनके इख्तलाफात चलते रहते हैं। तो जहाँ तक पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात का है, कंसर्न है, तो मेरे ख्याल में जब तक प्रेसिडेंट ट्रंप हैं तो कोई चीज़ भी प्रोडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। तो वो क्या कहते हैं, पल में तोला पल में माशा वाली हिसाब है। और ये भी तो देखना होगा ना कि हम किस तरह के ताल्लुकात चाहते हैं अमेरिका से। क्या अमेरिका से हमें कोई इकोनॉमिक फ़ायदा हो सकता है, कोई एजुकेशनल फ़ायदा हो सकता है, कुछ इकोनॉमिक डिमेंशन हम दे सकते हैं अपनी इस रिलेशनशिप को। तो असल तो वो है मेरे ख्याल में, अगर हम अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर लें, इकोनॉमी को बेहतर कर लें अमेरिका की मदद से या किसी और मुल्क की मदद से, तो मेरा ख्याल है कि हमारी इज्जत में इजाफा होगा, अमेरिका के साथ भी हमारे ताल्लुकात बेहतर होंगे, बाकी दुनिया के साथ भी बेहतर होंगे। इट इज इकोनॉमी दैट मैटर्स एट द एंड ऑफ द डे। अगर आपकी इकोनॉमी स्टेबल नहीं होगी तो ये शॉर्ट लिव्ड ग्लोरी होगी कि जी प्रेसिडेंट ट्रंप ने हमारी तारीफ कर दी। असल जो इम्तहान है वो आपकी इकोनॉमी का है। इफ योर इकोनॉमी इज डूइंग वेल, यू विल बी ट्रीटेड वेल। लेकिन चोर साहब इंडिया की जो अमेरिका की इकोनॉमी अच्छी है लेकिन दे वर नॉट ट्रीटेड वेल, इस पे फिर क्या कहेंगे? नहीं, मेरा ख्याल है कि ऊंच नीच तो होती रहती है, लेकिन इसके बावजूद भी उनके जो ताल्लुकात हैं उनकी नौइयत बिल्कुल मुख्तलिफ है जो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात हैं। उनकी एक दूसरे पे डिपेंडेंस भी, अब देखिए ना, अमेरिकन कंपनियां कितनी इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, मिडिल ईस्ट की कंपनियां, मिडिल ईस्ट की गवर्नमेंट्स कितनी इन्वेस्टमेंट वो कर चुकी हैं इंडिया में। हमारे यहाँ क्यों नहीं उतनी इन्वेस्टमेंट की? मार्केट छोटी है ना चोर साहब, कंट्री छोटा है। तो देखे ना, अब आपके घर में अगर 5 खाने वाले हैं तो आप जारी बात है अनाज कम लेके आएंगे, अगर 100 होंगे तो जारी बात है अनाज और चाहिए। तो इस साइज ऑफ द कंट्री दैट मैटर्स एट। लेकिन चोर साहब आपने सही कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दिया। देखें, अगर बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, 50% टैरिफ लगा दिया, क्वाड की समझ जिसपे ट्रंप ने आना था वो नहीं आए। तो चौर साहब इसको आप कैसे देखते हैं कि ट्रंप ने आना था और बाइडेन ने भी आना था, नहीं आए? तो मतलब अच्छी इकोनॉमी इज नॉट गारंटी ऑफ गुड टॉक्स, गुड रिलेशंस। अगर ऐसी कोई बात हो तो चीजें तो चेंज हो गई हैं। फॉर एग्जांपल 1.5 साल बाद अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, कोई पहला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सेक्रेटरी लेवल का बंदा इंडिया जा रहा है। तो एवरीथिंग इज नॉट हंकी डोरी, मतलब या आप समझते हैं कि नहीं ठीक है, मैं
सही तरह अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा। चीमा साहब, बात यह है कि छोटे बड़े मुल्क का इतना मसला नहीं होता। आप देखिए, वियतनाम छोटा मुल्क है ना पाकिस्तान से। पाकिस्तान की आबादी कितनी है, वियतनाम की आबादी कितनी है, उनकी आप देख लीजिए कि एक्सपोर्ट्स कितनी है। और वो वार रेविज्ड कंट्री था। 75 में वो अशरों की जो जंग थी, डेकेड्स की, वो खत्म हुई थी। और बांग्लादेश को देख लीजिए, बांग्लादेश की आबादी पाकिस्तान से तो कम है ना, लेकिन उनकी एक्सपोर्ट्स हमसे बेहतर हैं। तो ये जो चीज है, मेरा ख्याल है कि साइज से ज्यादा आपकी तरजीहात, आपकी प्रायोरिटीज को भी इंडिकेट करती है। तो इंडिया के साथ उनके अगर ऊंच नीच चलती भी रहती है, तो मेरा ख्याल है कि एट द एंड ऑफ द डे इट विल बी अ गुड रिलेशनशिप, अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। क्योंकि वो इतने डिपेंडेंट नहीं है अमेरिका पे जितने हम हैं, कि आईएमएफ की हमें जरूरत पड़ती है, वर्ल्ड बैंक की हमें जरूरत पड़ती है। तो उनको उस तरह की जो है जरूरियात नहीं है। उनकी नहीं जो सर, रिलेशनशिप बात थोड़ी सी आईएमएफ मुख्तलिफ की किस्म नहीं की। है, बात आईएमएफ की नहीं है। बात तो इस चीज की है चौर साहब कि आज जितने इंडियंस इंडिपेंडेंट हैं अमेरिका के ऊपर, आप क्या समझते हैं कि वो कम इंडिपेंडेंट है? मतलब उनकी ट्रेड जितनी है, आप नहीं समझते कि जैसे इंडिया चाइना ताल्लुकात इसलिए बेहतर हुए कि इकोनॉमी बहुत बड़ी थी और इंडिया प्रॉपरली अपनी टेरिटरी जो चाइनीज ने ले ली है उसको ले भी नहीं सका। इंडिया की ऑपोजिशन सारी कहती है। तो मतलब चोर साहब, मैं समझ नहीं पाया, लेकिन चलें, आप जारी बात है, एक अपनी एक क्रिटिकल पर्सपेक्टिव रखते हैं, शायद उसमें ये हो। चोर साहब, एक और बात भी बताएं, ये इंडिया बहुत बड़ी जमहूरियत है। अभी हाल ही में वजीर आजम नरेंद्र मोदी वहां गए हुए थे नॉर्वे। वहां पे उनको सवाल हुआ कि आप, हम दुनिया की सबसे फ्रीएस्ट जमहूरियत है, हमसे सवाल क्यों नहीं लेते? आपका क्या ख्याल है, क्यों नहीं सवाल लेते मोदी साहब? तो मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान में अमेरिका का एम्बेसडर क्यों नहीं है, कितने अरसे से नहीं है? अभी तक वो शारजे से ही काम चलाया जा रहा है। अगर पाकिस्तान को इतनी वो अहमियत देते हैं, व्हाई डोंट दे अपॉइंट अ फुल फ्लेज्ड एम्बेसडर? चौर साहब, ये तो वो अमेरिकन गवर्नमेंट ही जवाब दे सकेगी, लेकिन मुझे, मेरे ख्याल में बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जहां पे उनके एम्बेसडर नहीं है। मैंने आपसे सवाल किया है कि नरेंद्र मोदी, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, 1.4 बिलियन पीपल, नॉर्वे की हुकूमत तो साफी पिट पिट मर गए ने, साढ़े सवालों के जवाब दे दो। अच्छा, ये मुझे बताइए कि इंडिया का आपने कहा कि 157 पोजीशन पे है प्रेस फ्रीडम में। पाकिस्तान की स्टैंडिंग क्या है? वेयर डज पाकिस्तान मैं, स्टैंड हो टुडे? सकता है चोर साहब पाकिस्तान 10 पॉइंट नीचे हो, वो मेरे लिए मैटर नहीं इस वक्त करता। मेरे लिए इंडिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, जो कि कंसेक्टिव हर दफा 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं, वो मैटर करती है। हमारे तो हालात ही डिफरेंट है ना। हम तो अपनी मीडिया का नोहा और मातम पढ़ते हैं मिलके, आपके साथ मिलके। लेकिन इस वक्त जो मैंने सवाल किया है वो ये है कि लार्जेस्ट डेमोक्रेसी जहां पे हर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं और कभी डेमोक्रेटिक प्रोसेस इंटरप्ट नहीं हुआ, व्हाट इज द लॉजिक के वहां पे प्रेस फ्रीडम 157 नंबर पे है? चीमा साहब, मेरे ख्याल में जब तक आप पाकिस्तान को उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं रखेंगे तो सही पिक्चर तक पहुंच नहीं सकेंगे। तो वो एक सेल्फ राइचियसनेस की एग्जांपल होगी कि आप पाकिस्तान की बात ही नहीं करना चाह रहे और इंडिया की बात करना चाह रहे हैं। हमारे यहाँ देखिए, कुछ अरसे से किस हद तक पाबंदियां लगी हैं कि कोई टीवी चैनल अपनी मर्जी से किसी एक्सपर्ट को नहीं बुला सकता। अतहर अब्बास, हमारे जो मिलिट्री के स्पोक्समैन थे, आईएसपीआर के चीफ थे, फिर एम्बेसडर भी रहे, वो टीवी पे नहीं आ सकते। तो उससे आप अंदाजा लगा लीजिए ना कि हमारे यहाँ कितनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। कि प्रेसिडेंट ट्रंप पे लोग ये इल्जाम लगाते हैं। अब प्लीज सुन भी लिया करें ना। So if you want to have a serious conversation, keep it serious. मैं सीरियस No, करता हूँ, it's सवाल no, का जवाब नहीं देते नहीं, आप। मुझे आप ये बताइए ना। आप नहीं नहीं सवाल का जवाब ही नहीं देते छोर साहब। नहीं नहीं उसमें उसमें ये देखिए, मैंने पिछली दफा भी आपसे कहा था कि अगर आप इंडिया के प्रेस पे बात करना चाह रहे हैं, यू शुड आल्सो इनवाइट सम इंडियन जर्नलिस्ट। आई एम आल्सो विलिंग टू कम, लेकिन उस चीज को उस पर्सपेक्टिव में आप उसी वक्त डिस्कस कर सकते हैं कि जब वहां आपको इंडिया से कोई बंदा अवेलेबल हो। तो इसी तरह से अमेरिका के अंदर बड़ी कंप्लेंट्स हैं कि जी प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो है मीडिया की आप जो है बहुत डरते हैं। आजादी खत्म कर दी। की बात करेंगे, वो आप इंडिया की वो बात नहीं करते। आप हर किसी को क्वेश्चन कर सकते हैं। पाकिस्तान की फौज को क्वेश्चन कर सकते हैं, पाकिस्तान की सियासी जमातों को क्वेश्चन करते हैं, पाकिस्तान की मिलिट्री को, पाकिस्तान के मीडिया को, पाकिस्तान के मौलवियों को आप क्वेश्चन करते हैं, हत्ता के अमेरिकी सदर तक आप क्वेश्चन कर देते हैं। लेकिन इंडिया के हवाले से अगर मैंने पूछा है तो आप कहते हैं मुझे सवाल पहले बताना था, ये मुझे क्यों पूछा, मैं तैयारी करके आता, कोई इंडिया से बंदा लेके आते। मतलब ये कोई आप जैसा बंदा इंटेलेक्चुअल जिसकी इतनी ज्यादा रीडिंग है,
क्या वो सवाल का जवाब दे सकता है कि भैया जो मुल्क ने अनइंटरप्टेड डेमोक्रेसी देखी हो, क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी देखी हो, मतलब आला पाए की जमहूरियत हो, कॉन्टिन्यूटी हो, लोगों का विश्वास हो उसके ऊपर, वहां पे मीडिया फ्रीडम 157 नंबर पे क्यों? मैंने तो एक वो जो वहां पे सिचुएशन क्रिएट है उस हिसाब से सवाल किया मैं। दिस इज एन एकेडमिक क्वेश्चन, दिस इज नॉट ए जेंडर ड्रिवन क्वेश्चन, दिस इज नॉट ए क्वेश्चन जिसको आप कोई किसी और एंगल में देख सकते हैं। आप इसको अगर आप यही सवाल मेरे पे करेंगे पाकिस्तानी मीडिया पे अपने शो पे, तो मैं आपको बड़े 50 मसाले दूंगा कि हमारा मीडिया की क्यों ये कंडीशन है। लेकिन सवाल ये है कि आप इस सवाल को पिछले 9 मिनट से इग्नोर कर रहे हैं और दाएं बाएं हो जाते हैं। तो मैं जिसारत करना चाहता हूं, मैं कोशिश करना चाहता हूं कि हमारे नाजरीन को इसमें थोड़ी सी मशले राह आपसे मिल सके। चीमा साहब, मैं गुजारिश ये कर रहा हूं कि आप जो है ना, क्या किसी नेशनल टीवी पे, आप माशाल्लाह नेशनल टीवी पे आते हैं, तो उस पे ये बात कर सकते हैं कि हमारी जो रैंकिंग है वो इंडिया से भी बदतर क्यों है। इंडिया को तो हम डेमोक्रेसी नहीं मानते, आज भी नहीं मानते। बाकी दुनिया कहती है जी इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, हम कहते हैं कि नहीं, सो कॉल्ड डेमोक्रेसी, इंडिया इज नॉट द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। अब पता नहीं हम किसको समझते हैं लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। तो सर हमने तो कभी उनको माना ही नहीं ना, आपका मसला नहीं है ये। जब मनमोहन सिंह था उस वक्त भी हमारी यही शिकायत थी, उससे पहले भी यही शिकायत थी कि इंडिया इज नॉट अ डेमोक्रेसी। तो हम तो, हमारा बनता नहीं ये बहस करना, हमें अपने मसाइल पे ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। वो कहते हैं ना, अपनी निबेड़ तू, तुझको पराई क्या पड़ी, अपनी निबेड़ तू। अपने हालात पे भी देखिए कि अगर इंडिया में मसाइल हैं, आप अपने मसाइल को भी कहें कि यार इंडिया के अगर ये मसला है तो हमारे यहाँ क्या सिचुएशन है, उसकी बात ही ना करें अगर आप, तो फिर दैट इज नॉट वेरी ऑनेस्ट डिबेट। तो आप पाकिस्तान का भी कीजिए, नेशनल टीवी पे आप आते हैं वहां पे ये मसला रेज कीजिए कि हमारे यहाँ मीडिया फ्रीडम की इतनी बुरी हालत क्यों है। इंडिया का मीडिया का सवाल और पाकिस्तान के मीडिया का सवाल दो अलग सवाल है ना, कि एक सवाल है? सर एक पाकिस्तानी जब इंडिया के मीडिया पे सवाल उठाएगा तो पाकिस्तानी मीडिया भी जेरे बहस आएगा ना। मैं आपसे सिर्फ जिसारत कर रहा हूं कि पाकिस्तान की मीडिया फ्रीडम और इंडिया के मीडिया फ्रीडम दो अलग सवाल है ना, दो अलग सवाल है ना, एक सवाल तो नहीं है ना। आपसे हजूर अर्ज किया है कि इंडिया की डेमोक्रेसी अनइंटरप्टेड है, लेकिन प्रेस फ्रीडम 157 है, बड़ा ही एकेडमिक सवाल है, इसके ऊपर किताबें लिखी जा सकती हैं। जब आप अपने मुझे शो पे बुलाएंगे, मेरे सवाल को रिकॉर्ड कर ले, मुझसे सेम सवाल पाकिस्तान पे पूछिएगा और मैं आपको अच्छा सा जवाब दूंगा। और मैं आपको प्रॉमिस, मेरा, मैं आपको अमेरिका भी नहीं लेके जाऊंगा, मैं आपको जॉर्डन भी नहीं लेके जाऊंगा, मैं दुनिया के किसी मुल्क नहीं लेके जाऊंगा, मैं सवाल का जवाब सवाल की शक्ल में दूंगा। चौर साहब, क्या खौफ है कि आप सवाल का जवाब ही नहीं देते भारत के ऊपर? मतलब आप पाकिस्तान की फौज को तो क्वेश्चन मार्क कर देते हैं, ट्रंप को भी कटारे में खड़े कर देते हैं, पाकिस्तान के मीडिया को भी। मैंने भारत के हवाले से एक एकेडमिक क्वेश्चन किया, आप तो एकेडमिक के बंदे हैं, आप तो एक पाकिस्तान के मायानाज क्रिटिकल पैट्रियट हैं। सवाल पूछा है, जरा जा सवाल पूछो तुसी किधरे होटर जाते हो, मतलब नहीं जवाब देना तो आप बता दें यार मैं नहीं देना चाहता। शुरू आपने कर दिया, मुझे बताया क्यों नहीं ये टॉपिक। मतलब आपके लिए, आपको इजराइल के वजीर आजम है जो ये कहता है कि यहाँ आप वजीर आजम है या सदर है या कोई हाई प्रोफाइल कितनी शख्सियत है कि आप ये कहते हैं कि पहले मेरे सवाल कर लो। मैं तो हजूर सादा सवाल किया। दोस्तों एक कहावत है ना कि भैंस के आगे बीन बजाओ भैंस खड़ी पगुराए, ये हमारे उत्तर प्रदेश में कहावत चलती है और वो चीमा साहब के ऊपर बिल्कुल फिट बैठती है। पाकिस्तान के जो पत्रकार हैं वो अक्सर इंडिया की जो डेमोक्रेसी है उस पर चिंता करते हैं और कहते हैं कि भाई कि इंडिया इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है, वहाँ पर इसके बावजूद सवाल कोई पूछ नहीं सकता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। और यही कमर चीमा साहब बार बार पूछ रहे हैं, हर एक पत्रकार से पूछते जा रहे हैं कि भाई मोदी साहब सवालों का जवाब क्यों नहीं देते, फॉरेन जर्नलिस्ट को इंटरव्यू क्यों नहीं देते, नॉर्वे वाली जर्नलिस्ट से बात क्यों नहीं करते। लेकिन इनको कितना भी समझाया जाए कि भाई रीज़न क्या है, बताया जाए, उसके बावजूद इनको समझ में नहीं आता। ये अपनी वही बात को बार बार रिपीट करते हैं। इनको सुनना होता है, इनको सुनना होता है इनके ही नैरेटिव के तौर पर। अब जाहिर सी बात है दुनिया बदल चुकी है,
जियोपॉलिटिक्स सिर्फ बॉर्डर पर नहीं लड़ी जाती है, नैरेटिव की लड़ाई चलती है और ये जग जाहिर है, आप लोग भी देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर या फॉरेन मीडिया पर, यूट्यूब, एनजीओ सिस्टम जो भी है, हर जगह एक ही कहानी चल रही होती है। तो ये सब मिलाकर एक तरह से एक, आप कहते ना कि ये पहले के जैसे होता था बम बारूद से वॉर होती थी, अब वो चीज़ नहीं है। अब आज की डेट में नैरेटिव वॉर करते हैं। किसी के खिलाफ अगर आपको किसी को बदनाम करना है तो आप उसी तरह की वीडियोस बनाते हैं, पूरी तरह से बदनाम करते हैं। और हर जगह का मीडिया करता है, कोई ऐसा नहीं है कि भारत का मीडिया नहीं करता, करता है, इस चीज़ में कोई दो राय नहीं है। यहाँ जब डेमोक्रेसी की बात होती है तो यहाँ पर जाहिर सी बात है, आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी को खुलेआम गाली भी दी जाती है। और एक बार तो आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी ने खुद भी कहा कि भाई मेरी एनर्जी का जो राज है वो यही है कि मैं डेली गालियां खाता हूँ। डेमोक्रेसी तो है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। रही बात सवाल पूछने की, तो भाई बेवकूफ़ों को ना सवालों का जवाब नहीं दिया जाता, ये भी सत्य बात है।